हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 208 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं। अब शिष्य पूछता है, आखिर में मुझे कहाँ ले जाओगे? कहते हैं, सहज समाधि की अवस्था में। अब सारी समाधियों में सबसे ऊंची सहज समाधि है। ब्रह्म की चोटी तक सहज समाधि नहीं, योगी और योगीश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे बैठे हैं। जब चौथे लोक सचखंड में जाओ तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरुमुखों की जायदाद है। जब यह गुरु की मति लेकर अंदर जाएगा, नाम की कमाई करेगा, तो सहज समाधि में पहुंच जाएगा। अब शिष्य फिर सवाल करता है कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अकाल पुरख मेरे अंदर है, मेरी जायदाद है, तो फिर मुझे ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल उचित है। गुरु नानक देव जी इसका बड़ा उचित जवाब देते हैं। आम कहावत है कि खजाने पर सांप होता है। अगर हम खजाना लेना चाहें तो ये ज़रूरी है कि पहले सांप को मार डालें। जिस तरह जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, दौलत नहीं मिलती, इसी तरह नाम का खजाना और अन्य सामान बेशक इसके अंदर है, मगर हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है, जब अंदर जाने नहीं देता। अब तो कुछ भी बयान किया गया है वह जड़ नहीं है और ना ही शरीर है, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे है। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको सब खंड ब्रह्मांड मिलेंगे। शरीर तो हाड़ मांस और लहू है। अगर कोई डॉक्टर चीर फाड़ करे तो कुछ नहीं मिलता। अब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह जो हमारे शरीर की पिटारी है, इस पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। इस पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सांप के डसने से कौन सा जहर चढ़ता है? चोरी, ठगी, दुराचार, विषय विकार आदि का। ये कौमी लड़ाइयाँ कौन करवाता है? मन। मजहब के नाम पर झगड़े और देश देश में विवाद कौन कराता है? मन। हमने मन के जरिए जो कर्म किए वे अब भोग रहे हैं, और जो कर्म अब कर रहे हैं उनका फल आगे भोगेंगे। अब जिस तरह किसान फसल काट कर कोठी में भर देता है, उसे खाता है और आगे के लिए बोता है, और अगली फसल 2 महीनों में आ जाती है, इसी तरह यह कर्म रूपी सिलसिला करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। जो पीछे किया वह हमारा प्रारब्ध बन गया, जिसे आज जरूर भोगना है। जो कर्म आज करेंगे वे अगले जन्मों में भोगेंगे। कहते हैं, सारा संसार मन के कहे चल रहा है, मन उनको अंदर नहीं जाने देता। अगर इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीत। अब संसार में क्या हो रहा है, यह कौन करवाता है? मन। शिष्य फिर प्रश्न करता है, मन तो सारे संसार के हृदय पर बैठा हुआ है, उस सबको तबाह कर रहा है। क्या इसकी कोई दवा भी है या नहीं? कहते हैं, हाँ है। जिस तरह हमारे पंजाब में अगर किसी को सांप डस लेता है तो हम किसी मांत्रिक अथवा ओझा को बुलाते हैं, और वह झाड़ फूंक करके जहर उतारता है। उस मांत्रिक को गारुड़ी कहते हैं, और उसके झाड़ फूंक को कहते हैं गारुड़। इसी तरह जो गुरुमुख है वह गारुड़ी है, और गारुड़ यानी दवा क्या है? शब्द। गुरुमुख क्या उपदेश देते हैं? वो कहते हैं कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दें। अगर यह गुरुमुखों की दवा खाएगा तो मन वश में आ जाएगा, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। गुरुमुख मन रूपी सांप के डॉक्टर हैं। वे कहते हैं, तो कुछ ना कर, तेरे अंदर ऊपर से धुन आ रही है, उसे प्यार के साथ सुन, उसकी लज्जत ले, मन वश में आ जाएगा। यह आसान से आसान तरीका है। अब भी गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। तू कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन मन के कहे लगकर
तूने अपनी मिट्टी पलीत कर रखी है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत की खबर नहीं। अगर वे किसी जहाज़ को टक्कर मार दे तो जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए एक कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर समुद्र में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच के मारे कुंडी को मुंह में ले लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती है और वे उसके साथ खींचे चले जाते हैं। आखिर में हांडियों में चढ़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे ऊंची होते हुए भी नरक और स्वर्ग भोगती फिरती है। कुत्ता, बिल्ला, बंदर नरक बनती फिरती है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसकी अपनी मिट्टी पलीत नहीं हो रही तो क्या है। जिस तरह मगरमच्छ को लालच के वश हांडी में चढ़ना पड़ा, इसी तरह आत्मा को भी दुनिया के मोह जाल में आकर दुख क्लेश सहने पड़े। यह तालीम गुरु नानक देव जी की है। मगरमच्छ को किसने फंसाया? उसके लालच ने। इसी तरह जीव को किसने फंसाया? उसके खोटे कर्मों ने, विषय विकारों तथा अन्य भोगों की ख्वाहिशों ने। यह जहर भी खाता जाता है और हाय हाय भी किया जाता है, लेकिन छोड़ता तो नहीं। आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। ये अंधा है। अंधा आया और अंधा चला गया। इसे यह भी नहीं पता कि कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यह अंधा होकर कर्म किए जाता है। करोड़ों युग बीत गए इसे यहाँ ठोकरें खाते हुए, बार बार जन्म लेता है और मरता है। इसे यहाँ किसने फंसा रखा है? इसके कर्मों ने, इसके किए हुए व्यवहार ने। आप ही कर्म किए और आप ही फंस गया। कहते हैं कि सारा संसार होमे के जाल में फंसा हुआ है। सारा होमे का नक्शा खिंचा हुआ है कि सारा संसार ही नहीं बल्कि स्वर्ग के देवी देवता भी होमे में फंसे हुए हैं। होमे की बीमारी लाइलाज है, मीठी तपेदिक के समान है, मगर इसकी दवा भी है। वह क्या है? अब जब परमात्मा किसी को संसार चक्र से निकालता है तो वह उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु कहता है कि तेरे अंदर शब्द है, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दे। जब शब्द की लज्जत आएगी तो मन काबू में आ जाएगा, सारा जहर बाहर उतर जाएगा। जब गुरु नानक देव जी योगियों से मिले तो उन्होंने सवाल किए, हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह सुधरा? तू क्या अभ्यास करता है? तू अपने मन को किसके साथ जोड़ा है? तेरी आशा मनसा किस तरह मर गई? तेरे अंदर जोत किस तरह प्रकट हुई? गुरु साहब जवाब देते हैं, जब सद्गुरु मिला जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेत में बीज बो देता है उसे उसी दिन से ही फसल की उम्मीद हो जाती है। जब सद्गुरु मिला उसने क्या उपदेश दिया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ी तो मन ठहर गया। जब शब्द की लज्जत आई तो जितनी आशा तृष्णा ख्वाहिशें थी सब मर गई। जब गुरुमुख मिले उन्होंने राह दी, कमाई की तो अंदर जोत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ कर लो, 84 का चक्र समाप्त नहीं होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आ रही है। जैसे जैसे उसे पकड़ोगे लज्जत आएगी, होमे ममता मर जाएगी। सारा संसार होमे की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के सिवाय शब्द के और कोई दवा नहीं। इसके अंदर सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। अगर यह इसकी लज्जत ले ले तो इसे कोई दुख नहीं रहता। न मन रोकता है, न इंद्रियां रोकती हैं, न इसके खोटे कर्म होते हैं। सो आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ें। उसमें जो खुशी है, लज्जत है, कशिश है, वह और कहीं नहीं है। जब यह नाम की लज्जत लेगा, होमे ममता आदि जल जाएंगे। जब होमे और ममता जल गए तो ये जीते जी मुक्त है। मरने के बाद का उधार नहीं, ये नकद सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने के बाद का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। अब गुरु साहब कहते हैं सारा संसार अपने अपने कर्मों का जाल तान कर उसमें फंसा हुआ है। इनको यह भी खबर नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए हैं। ये तो यह जानते हैं कि यह जग मीठा अगला किन डिठा। इस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी इतनी मिट्टी पलीत कर ली, जन्म मरण खरीदा, गंदी गंदी योनियों में गई, दुखी आई और दुखी ही चली गई। कहते हैं
जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला कोई गुरु मिल गया, उसने अंदर जाने की राह दे दी, वे पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, शब्द की लज्जत ली। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। मगर जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के बीच में आकर बैठ गई, उसके पंख शहद में भर गए, उसने शब्द भी ना खाया और मर भी गई। जो मक्खी शहद के किनारे पर बैठी, वे शहद भी खा गई और उड़ भी गई। यह सच्चा शब्द अखंड धुन हर एक के अंदर है। जिन्होंने उसे सुना, उनकी मुक्ति हो गई, वे अपना जन्म सफल कर गए। बाकी जो विषय विकारों में रहे, वे अपना जन्म खराब कर गए। सूहट कहते हैं तोते को। इस शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर, विषय विकारों में उलझकर, दुनिया की लज्जतों में फंसकर तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं अगर ये अंदर जाकर शब्द की लज्जत ले ले तो ये पिंजरा टूट जाए और यह दुनिया की बोलियां बोलना छोड़कर सचखंड चला जाए। फिर क्या बोले? आगे कहते हैं इसके अंदर अमृत बरसता है, अंदर सच्ची धुन, सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चुगेगा, शब्द की बोली बोलेगा, यानी कि शब्द की लज्जत लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहां भी जाए तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन साथ है। पशु पक्षियों की योनि में भी तन मन साथ है। जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, वह अपने घर चला जाएगा। जब से हम इस दुनिया में आए, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, यह मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिल जाएगा तो वह परम पिता परमात्मा भी खुद ब खुद मिल जाएगा। थैंक यू।